90 दिन, बस इतना ही टाइम बचा है JKPSI 2026 के लिए, राइट। अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बचा ना, बिलीव नहीं हो रहा ना। चलिए, बट एक चीज़ अगर हम देखेंगे, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स है कि सर हमने ना मैथ्स पढ़ा हुआ है पहले से, या हमने किसी और सब्जेक्ट एग्जाम के लिए पढ़ा था, अब हम रिवाइज कैसे करें फॉर JKPSI, है ना। तो बेसिकली अगर हम मैथ्स में देखेंगे, मैथ्स में हमारे पास 2 सेक्शंस है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स एंड दूसरी रहेगी हमारे पास मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें भी कितने मेरे पास 30 मार्क्स। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है, 30 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, जिसमें 60 मार्क्स आएंगे, यानी कि एग्जाम का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट में, स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत है, रिवाइज नहीं करते, रिवीजन करते हैं तो टेस्ट नहीं देते, और एग्जाम वाले दिन तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसलिए ना मैं आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल हम एक रोड मैप लेके आए हैं, जिसमें हम ये 60 मार्क्स को एटलीस्ट सिक्योर कर पाए, जिससे हमारी सिलेक्शन जो है ना वो पक्की हो जाए। ठीक है, सिलेबस तो आप सबको बताइए, अर्थमेटिक सेक्शन है हमारे पास, देन अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ठीक है, ये सारा सिलेबस हमारे पास रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे पीक पे ले जाएंगे, कैसे अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करें कि मैथ्स की वजह से एटलीस्ट हमारी सिलेक्शन ना रुके, तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे, हम इसको ना 3 फेसेस में डिवाइड करने वाले अपनी प्रैक्टिस को, या हम बोलें कि अपनी पढ़ाई को 3 फेसेस में, फेस 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। ठीक है, फेज़ 1 में हम क्या करेंगे, जितना भी हमने अगर पढ़ा है तो उसको कंप्लीट कंसेप्ट की रिवाइज करेंगे। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार पढ़ने वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो पहले 45 दिन में कंप्लीट कंसेप्ट करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटा पढ़ना है, कम से कम आपको 2 से 3 घंटा आप यहाँ पे पढ़ेंगे पहले 45 डेज़ में। 2 घंटे तो आपको कंसेप्ट पे लगाने हैं और 1 घंटे की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है और 20 मिनट का फॉर्मूला रिवाइज करना है पहले 45 डेज़ में। और क्या करोगे, हर एक संडे को आप मिक्स टेस्ट लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले वीक में 3 चैप्टर कर लिए, राइट, पहले वीक में मैंने 3 चैप्टर कर लिए, नंबर सिस्टम कर लिया, डेसिमल कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो अब संडे को उन सबका मिक्स टेस्ट दोगे। पहली चीज़, हर डे आपने चैप्टर वाइज जो चैप्टर करा है उसका टेस्ट तो देना ही देना है, बट हर एक संडे जितने चैप्टर करे हैं उन सबका क्या दोगे आप, मिक्स टेस्ट दोगे। ये 45 डेज आप तक करना है, यानी कि 45 टॉपिक हम अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। डेली बेसिस पे एक नहीं तो 2 दिन में कम से कम एक टॉपिक तो कवर कर सकते हो आप, ठीक है, बट आपको हर दिन एक टेस्ट देना ही देना। जैसे मान लीजिए आज आपने परसेंटेज का हाफ टेस्ट दिया, या आप 2 दिन लगा के परसेंटेज कर रहे हो तो दूसरे दिन आपको कंप्लीट परसेंटेज का टेस्ट देना है, राइट। और जैसे मान लो एक वीक में हमने 3 चैप्टर करे तो उन तीनों चैप्टर का आप क्या करोगे, कंबाइंड टेस्ट दोगे, कब, संडे को, राइट। और हर दिन 20 मिनट आपको फॉर्मूला रिवाइज करना, एक फॉर्मूला शीट बनाओगे जिससे आप फॉर्मूला रिवाइज करोगे, राइट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, माय बैड, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 की, विच इज आर फेज 2। अब फेज 2 में क्या करना है, अभी तक आपने सारे चैप्टर कर लिए होंगे, ठीक है, 45 दिन में आपने सारे चैप्टर कर लिए, उनका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिया। अब आप क्या करोगे ना, डेली कुछ सिर्फ टेस्ट दोगे, सिर्फ प्रैक्टिस लगाओगे। डेली बेसिस पे आप यहाँ पर क्या करोगे, डेली बेसिस पे आप 30 अर्थमेटिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, 15 ज्योमेट्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एंड 10 अलजेब्रा डेली बेसिस पे। यानी कि 15 हमारे पास जो ये 25 दिन है, इनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, या 24 दिन है, हर दिन 30 अर्थमेटिक क्वेश्चन तो करने ही करने हैं भाई। 30 अर्थमेटिक क्वेश्चन, अब कोई नया टॉपिक नहीं पड़ेगा। 30 अर्थमेटिक क्वेश्चन जितने हमने पढ़े उनके मिक्स क्वेश्चन लगा लो आप, एक टॉपिक के नहीं लगाने, मिक्स लगाने हैं। 15 जितने भी ज्योमेट्री के टॉपिक हैं उनके 15 क्वेश्चन लगाओगे, 10 अलजेब्रा के लगाओगे, और डेली बेसिस पे आप 20 मिनट की फॉर्मूला रिवाइज करोगे एंड जितने भी प्रीवियस मिस्टेक करी है उसकी एनालिसिस करोगे कि आपने टेस्ट दिया था, आपने ये करा। और हर एक संडे आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, यानी कि मैथ का कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, मैथ्स का हर एक संडे। पहले संडे में मिक्स टेस्ट लगा रहे थे जितने चैप्टर हमने वीक में करे, अब हम क्या करेंगे, जितना चैप्टर सिलेबस हो चुका है उसका फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे फॉर मैथ सेक्शन ओनली। तो पहले आई थिंक 70 डेज का प्रोग्राम क्लियर है, और हर 5 दिन बाद एक सेक्शनल मॉक तो आपको समझ आया लगाना है। इससे ना क्या होता है, हमारी स्पीड भी बढ़ेगी,
ठीक है। इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और कंसिस्टेंसी तो आएगी ही आएगी। अब बात करेंगे हम फेज थर्ड की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से करोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर हम बात करेंगे तो आप क्या करोगे, पूरा फुल लेंथ जितना सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कर लिया होगा आपने अभी तक। अब यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब का, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट लोगे। फाइनल डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे, जितना भी वीक एरिया है, वीक टॉपिक हैं, उनको इंप्रूव करोगे। प्रीवियस ईयर अगर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीटी हुआ था, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और हमें मेन चीज़ है कि हमें पॉजिटिव रहना है, मेन यहाँ पे एरर एनालिसिस करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला नोटबुक को बार बार देखना है, ठीक है। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, काफ़ी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता हूँ, वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन टेस्ट ही नहीं देते। और मुझे ये बताओ, बिना टेस्ट के कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, टाइम मैनेजमेंट कितनी है, और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ही फील नहीं होता, ठीक है। अगर ये सब आप खुद कर सकते हो, आप मॉक लगा सकते हो। अब काफ़ी सारे बच्चों का, सर इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लेके आए भाई हम, है ना सर, इतना 30 क्वेश्चन बोल रहे हो, फुल लेंथ मॉक ले रहे हो, तो बेटा इसके लिए मैं बैठा हूँ ना, ठीक है। देखो पहली चीज़, अगर आप खुद कर पाओगे तो मोर देन गुड है, ठीक है। अगर आपने कहीं से पढ़ा है, वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आपको पता है, तो आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, मेरे पास आने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए करूँ, तो बेटा मैं यहाँ पे ना आपके लिए क्या कर लेके आऊँगा, एक JKPSI मैथ की टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। JKPSI मैथ की टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। उसमें क्या रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़, क्योंकि आई नो काफ़ी बच्चों को प्राइस शायद थोड़ा ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू बाकियों से, क्योंकि बाकियों में आई थिंक 300 के फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन करते हो या हमारी टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन करते हो, आप मैथ्स में ना 60 आउट ऑफ 60 फॉर श्योर लेके आओगे। देखो प्राइस 99 है, पिज़्ज़ा से भी कम है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो सारे मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल मैथ का मॉक मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो मिलेंगे। स्पेशली JKPSI एस्पिरेंट का रहने वाला है, उसके ऊपर ही बेस रहेगा। अब आप काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होगा, सर बाय कैसे करें। बेटा या तो आप सिंपली हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा, कुछ मत कीजिए, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे ना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आप बोल देना सर हमें JKPSI टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिटेल चाहिए, तो आपको ना टीम पूरी डिटेल भी कन्वे कर देगी, और कैसे टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है और कैसे उसकी अटेम्प्टेशन करनी है वो भी सारा क्लैरिटी हो जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हम 10 अगस्त से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उससे पहले आप देख लीजिए कि अगर आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, वेल एंड गुड। जस्ट फॉर ₹99 आप ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी फॉर मैथ सेक्शन ओनली। मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैथ सेक्शन मिलेगा, ठीक है, क्लियर। एक नोटबुक से भी प्राइस कम है वैसे देखा जाए। मकसद ये है सीरीज का कि एस्पिरेंट ना रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाएं, उनको कहीं और क्वेश्चन ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, कोई कंपल्शन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट सीरीज नहीं लोगी तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। हाँ, अगर आप खुद से क्वेश्चन ढूंढ सकते हो तो वही कीजिए, आप मत करिए 99 रुपीज़ स्पेंड। बट एज अ टीचर मेरा ये काम है बताना, एज अ मेंटर आप समझ लीजिए, एज अ बड़ा भाई समझ लीजिए कि देखो 99 सिर्फ उतना प्राइस है जितना कि हमारी टीम का प्राइस निकल जाए, इससे ज़्यादा या इससे कम में हमसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हाँ, बट बीच बीच में कुछ टेस्ट सीरीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। एक चीज़ जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाने वाला हूँ, 1 शॉट वीडियो, जैसे परसेंटेज की कंप्लीट 1 शॉट वीडियो 1.5 आवर की रिवीजन बेसिस पे। अगर वो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, मैथ्स रिवीजन वीडियोस। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी, जैसे ही ये 100 कमेंट कंप्लीट होंगे मैथ्स रिवीजन, मैं उसके नेक्स्ट से आपके लिए परसेंटेज की वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, ठीक है। सक्सेस देखो एक दिन में तो बनती नहीं, अगर हम 90 डेज तक मेहनत करेंगे ना तो हमारा JKPSI डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप पेड बाय करो, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कुछ भी प्रिपरेशन करने में तो आप इस नंबर पे मैसेज ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी मैसेज कीजिए। हाँ, मुझे रिप्लाई करने में हो सकता है टाइम लग जाए क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बट टीम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर कर देगा।
मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।